जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, वो भी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। जिसको नहीं भी आता होगा वो भी इस वीडियो को देख के समझ जाएगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले उसके कुछ जो बोलते हैं ना बेस पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या को मतलब वास्तविक संख्या क्यों कहा गया है। रियल वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जो मतलब बोलते हैं छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। रियल नंबर डिवाइडेड छोटे छोटे पार्ट्स में, इसमें डिवाइडेड छोटे छोटे पार्ट्स में। और जो फर्स्ट पार्ट्स है वो क्या होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या मीन्स होता है, प्राकृत संख्या मीन्स होता है नेचुरल नंबर। इंग्लिश में तो मालूम है कि नेचुरल नंबर कहते हैं, क्या हिंदी में आपको मालूम था कि प्राकृत नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं? अच्छा, प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्टिंग होता है 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 सॉरी डॉट डॉट के बाद इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। डॉट प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या होता है, जब 1 से लेके इन्फिनिट तक जाता है, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, कितना भी आप कर लो एंड नहीं होने वाला उसका, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या है इसका? रियल नंबर में ही ये सब आता है। रियल नंबर के छोटे छोटे बच्चे हैं लोग। रियल नंबर सबके पप्पा है, लेकिन ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, समझ लो इतना। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैं आपके बुक के से पढ़ा रहा हूं, जैसे लिखा वैसे पढ़ा रहा हूं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी इंग्लिश में बोले तो होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। इसमें कुछ करना नहीं, ये तो सबको आ जाएगा। जिसको नहीं भी आता होगा ना, एकदम अब इतना बेस नहीं आता तो कुछ नहीं आता होगा। देखो, प्राकृत संख्या याद करने के लिए क्या करना है? 1 2 3 से इन्फिनिट तक, ठीक है। अच्छा, अब पूर्ण संख्या को याद कैसे करेंगे? पूर्ण संख्या को याद करने के लिए चाहिए हमें बस एक आगे 0 लगा देना है। 1 के आगे 0 लगाओ, वो हो गया पूर्ण संख्या। मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 जितना तक जाए वो सब हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है? इसका तीसरा बेटा क्या है? सम और विषम संख्या। इसी में आते हैं सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या। अच्छा, सम और विषम संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या तो हमें मालूम चल गया कि जब कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट हो, यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय संग्रह नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। मतलब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जब कोई भी जब हमारा नंबर 1 से स्टार्टिंग होके इन्फिनिट तक जाता है तो उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब किसी भी नंबर, जब कोई भी नंबर 0 से स्टार्टिंग होके इन्फिनिट तक जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिट तक जाए, उसे कहेंगे हम पूर्ण संख्या। और सम और विषम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड होता है, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। अच्छा, दुसम संख्या 2 4 6 8 0। ये जो नंबर देखो, ये सब सम संख्या है, लेकिन अगर यही नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ जाए, यही नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ जाए तो क्या होगा? वो सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। जैसे अगर मुझे डिवाइड करना है 42 को, तो मैं क्या देखूंगा? इसमें से ये नंबर देखूंगा, ये नंबर है यहाँ पे, हाँ यूनिट प्लेस पे तो 2 है, मतलब ये क्या है? सम संख्या है। क्या ये? सम संख्या है। यानी इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर ऑड नंबर तो मालूम होगा। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। बस यही समझिएगा। इवन में सम संख्या में क्या होता है? 2 से भाग देते हैं उसमें तो डिवाइड हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। और अगर हम विषम संख्या में बात करें तो उस 2 से भाग नहीं लगता है उसके ऊपर। क्या है? 2 से भाग नहीं लगता है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, 40। अब मैं बोल सकता हूँ 56 सम संख्या है या नहीं है? 56 सम संख्या है या नहीं है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
और अगर 77, क्या 77 एक सम संख्या की विषम संख्या है? इसमें से जो ये 7 है क्या यहाँ पे है? यूनिट प्लेस पे जो 7 है क्या यहाँ पे है? सर नहीं है, यानी ये क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। अच्छा विषम संख्या हो गया। अच्छा 59 लेते हैं, 69 और 59 आपको बताना है कि सम संख्या है या विषम संख्या है। 56 सम संख्या है या विषम संख्या है? 59 सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है अभाज्य और यौगिक संख्या। अभाज्य और यौगिक संख्या। अभाज्य और यौगिक। अभाज्य और यौगिक संख्या। अभाज्य और यौगिक संख्या। अभाज्य और यौगिक संख्या हम पढ़ेंगे। अच्छा अभाज्य और यौगिक संख्या किसे कहते हैं? हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है? जो एक से बड़े प्राकृतिक संख्या, जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो। अच्छा प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जब कोई नंबर खुद के टेबल में डिवाइड होना चाहिए, दूसरे के टेबल में नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर है वो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में जो डिवाइड होता है, क्योंकि 1 के टेबल में सब आ जाता है। अच्छा अगर मैं 3 लेता हूं तो क्या 3 किसी का डिवाइड? ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? अभाज्य है। अभाज्य यानी ऑड नंबर। अभाज्य यानी सॉरी प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर। यौगिक संख्या मींस क्या होता है? अभाज्य मींस होता है प्राइम नंबर और यौगिक संख्या मींस क्या होता है? यौगिक संख्या मतलब होता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो खुद के टेबल में भी डिवाइड हो जाए और बाकियों के टेबल में भी डिवाइड हो जाए। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 क्या है? आप कमेंट में बताइए। अच्छा अभाज्य संख्या देख लिए, अब हम देखते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या में हम लेते हैं 44। देखिए 3 क्या था? एक और खुद के टेबल में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे? 44 को करेंगे। 44 यानी 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, 9 के में जाएगा, मतलब ये 11 के टेबल में जाएगा, और ये 44 के टेबल में जाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि ये खुद के नंबर से भी डिवाइड होगा और उसको दूसरा के भी डिवाइड करेगा। उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या। यौगिक संख्या समझ में आया? यौगिक संख्या मीन्स होता है जब किसी भी नंबर को दूसरा आके डिवाइड करे। वो खुद से भी डिवाइड होगा, दूसरे से भी आके डिवाइड हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे यौगिक संख्या। और अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो खुद के टेबल से बस डिवाइड हो। जैसे 1 और कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 11 लेते हैं, ठीक है। 11 एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि भाई वो 11 किसी के टेबल में आता ही नहीं, वो खुद के टेबल में आता है और एक 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या। तो अब हमारे पास है धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या सॉरी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? संख्या नहीं, पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स आपने सुना है? पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और ऋणात्मक को बोलते हैं नेगेटिव। और धनात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब समझ में आ रहा है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जब भी कोई भी संख्या या पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव में रहे, उसे हम क्या कहेंगे? अगर नेगेटिव में है तो हम बोलेंगे वो संख्या ऋणात्मक संख्या है, पॉजिटिव में रहेगा तो हम उसे बोलेंगे वो क्या है? धनात्मक संख्या है। अच्छा ये कौन सा संख्या है? ये क्या है? धनात्मक है। अच्छा ये क्या है? ये हमारा है ऋणात्मक।
ऋणात्मक। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा 11 क्या है? 11 क्या है? 11 क्या है? धनात्मक है। क्यों धनात्मक है? क्योंकि इसके पास कोई साइन नहीं है। यानी कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, माइनस को अगर पहचानना है तो उसके यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला साइन रहेगा। देखिए इसमें भी ये साइन है, माइनस का साइन है। एक छोटा सा ऐसा लाइन डाला रहेगा। अगर ये लाइन रहेगा किसी भी नंबर के आगे, किसी भी नंबर के आगे अगर ये लाइन रहता है तो समझिए वो क्या है, ऋणात्मक संख्या है, यानी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स मीन्स होता है होल नंबर, और इंटीजर्स क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों आता है उसमें। इंटीजर्स क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों। जैसे -3 के इधर भी इन्फिनाइट तक जाना चाहिए, -3 के इधर भी इन्फिनाइट तक जाना चाहिए, और +3 के इधर भी इन्फिनाइट तक जाना चाहिए। इसका ये नहीं है कि भाई मैं जैसे होल नंबर में क्या था, 0 से इन्फिनाइट तक जाता था बस पॉजिटिव। नेचुरल नंबर में क्या था, वो भी 1 से लेके यहाँ तक इन्फिनिट तक जाता था, वो भी पॉजिटिव। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, माइनस में भी जाएगा इन्फिनाइट तक, पॉजिटिव में भी जाएगा अगर इन्फिनाइट तक, तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। और आप मुझे बताओ कि 44 इसका और -56 ये कौन सा पूर्णांक है? ये धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इंग्लिश में लिख सकते थे, इंग्लिश में लिखिएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इनमें से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, आप बताइएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को लेखा चित्र संख्या रेखा। अरे भैया हम धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक तो हमें मालूम था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। लेखा चित्र क्या है? लेखा चित्र क्या है? और संख्या रेखा। लेखा चित्र मतलब होता है लेखा चित्र संख्या रेखा मतलब, संख्या रेखा मतलब एक लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेशन, इंग्लिश में पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, और इसी को हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का लेखा चित्र संख्या रेखा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं -1, यहाँ पे लिखते हैं -2, यहाँ लिखते हैं -3, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे माइनस 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 1 2 3। ठीक है, अब क्या होगा सर, आपने तो दिखा दिया। हाँ दिखा दिया, इसमें करना कुछ नहीं था। इसमें बोला क्या था, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को लेखा चित्र संख्या रेखा, यानी जो भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या उसको संख्या रेखा पे आप रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के फॉर्म में, तो मैंने तो कर दिया। कैसे किया, देखो बीच में 0 डाला। 0 क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। किसी भी चीज का 0 क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। देखिए अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया हूँ, ये मेरा प्लस किधर है और ये मेरा माइनस किधर है, ये मेरा अच्छाई की साइड है और ये मेरा बुराई का साइड है। तो जो हमारा मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन अब मुझे डिसाइड करना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। तो इसी में होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना कि आपको किधर जाना है। अगर आप डिसाइड करते हो मैं थोड़ा निगेटिव में भी चला जाता हूँ, थोड़ा पॉजिटिव में भी चला जाता हूँ, तो आप क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अगर आप बस पॉजिटिव में जाना चाहते हो तो आप हो गए नेचुरल नंबर। अगर आप बस 0 से मतलब बोलते हैं ना, यहाँ भी रहना चाहते हो, पूरा भी घूमना चाहते हो, तो वो हो गया होल नंबर। यानी इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर एक किसी को भी ले सकते हो, इंसान को ले लो और बोलो कि भाई एक साइड है पॉजिटिव और एक साइड है निगेटिव। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव के साइड पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अगर निगेटिव के साइड पे जाते हो और जब निगेटिव के साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव तो पक्का पक्का रहेगा उसमें। ये क्या हो जाता है, इंटीजर्स। अब मुझे बोला गया था भाई रिप्रेजेंट करो, मैंने रिप्रेजेंट तो कर दिया, सिंपल तो था भाई। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को। तो धनात्मक मेरा ये हो गया, ये हो गया हमारा धनात्मक, और ये हो गया हमारा ऋणात्मक।
धनात्मक एवं ऋणात्मक। यहाँ तक समझ में आया? तो आज का जो वीडियो है आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वास्तविक संख्या का पार्ट 2 जो आएगा उसको देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।